राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के जो उपचुनाव के रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर हो गए। महत्वपूर्ण विषय है क्या? मैं बस्तर घूमा, आप सब जानते हैं कि मैं पूरा छत्तीसगढ़ घूम चुका हूँ। धीरे धीरे विधायकों का रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, लेकिन मेरी बात एकदम प्रमाणित सिद्ध हुई जनता के निर्णय से कि मैंने कहा था कि जगदलपुर के विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ खराब ही नहीं, बहुत खराब है, उसका प्रमाण आ गया। इसके बारे में डिटेल बताने के पहले आपको बता दूं, मैं बराबर की लड़ाई हुई अभी छत्तीसगढ़ में, जबकि आदिवासी जी मुख्यमंत्री हैं। भले उनको काम करने कितना दिया जा रहा है एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन 5 नगर पंचायत में चुनाव हुए। 3 सूरजपुर जिला की रघुनंदन नगर, सहसपुर लोहारा कवर्धा जिला, कवर्धा विधानसभा और आपका बमनडी जांजगीर जिला, इसमें बीजेपी जीती। और राजनांदगांव जिला की घुमका नगर पंचायत और बालोद जिला की पलारी नगर पंचायत कांग्रेस जीती। एकदम प्रमाणित हुआ मेरा। जब मैं बालोद जिला का रिपोर्ट बनाया, बालोद विधानसभा का रिपोर्ट बनाया, आप सुनिएगा जरूर। आपसे मेरी सनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि आप सुनिएगा जरूर। मैंने स्पष्ट कहा था कि इस जिला में आज भी कांग्रेस बहुत मजबूत दिखाई पड़ती। और बालोद की विधायिका जो अभी महिला कांग्रेस की नई अध्यक्षा बनी है, वो तो मौजूद, उनका रिपोर्ट कार्ड आया ही है, सिन्हा मैडम का। उसी तरह से लगभग 71 पार्षदों का रिजल्ट आया। 39 में बीजेपी, 30 में कांग्रेस, 2 में इंडिपेंडेंट। ये भी लगभग बराबर की लड़ाई है। हालांकि मैं मानता हूं कि पार्षद का चुनाव खासकर नगर पंचायत और नगर पालिका में ये व्यक्तिगत होता है, लेकिन बराबर की लड़ाई में कांग्रेस का फाइट देना और बीजेपी का बुरा प्रदर्शन होना, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का फेल्योर है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस रिजल्ट के आधार पर निकम्मा साबित होता है या असफल साबित होता है। अब आप देखिए कि राजनांदगांव जिला के नेता डॉक्टर रमन सिंह जी हार गया। आपका बालोद जिला, वो भी राजनांदगांव जिला से लगा है, लेकिन वहां के जो कर्णधारक हैं वो क्या कर रहे हैं? बस्तर दीपक बैज ने फिर अपनी छाप छोड़ी। जो उनकी आक्रामक लीडरशिप है, आक्रामक राजनीति है, क्षेत्र में सक्रियता है। बस्तर के लगभग 12 विधानसभा में देखिए आप, कांकेर जिला में पार्षद कांग्रेस का जीता, पखाजूर में कांग्रेस जीता, और जगदलपुर में तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और किरण देव की हार होती है। बिलासपुर में भी देखिए, नगर निगम में 2 चुनाव है जहां तक मेरे को समझ आ रहा है। बिलासपुर में भी एक तरफा बीजेपी की हार हुई। अमर अग्रवाल जी पूरी तरह से हाशिए में है। अमर अग्रवाल जी पूरी तरह से मंत्री न बन पाने के कारण या किनारे लगा दिए के कारण बहुत बड़े मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं। अब आते हैं किरण देव जी को। जगदलपुर में क्या था? बस्तर का 1 या 2 रिपोर्ट कार्ड बचा है। एक केस काल का जो आजकल में आ जाएगा, और कांकेर का। मैंने स्पष्ट कहा है, स्पष्ट, आप पूरा का पूरा सुनना 10 विधानसभा का, कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और वहां के जो काम करने वाले लोग, इवन केदार कश्यप जी का भी रिपोर्ट कार्ड भयंकर खराब आया है, भयंकर खराब आया है। क्या हुआ? अपने सबसे करीबी मनोहर दत्त तिवारी को टिकट देते हैं किरण देव जी इंदिरा गांधी वार्ड से। 1225 या 1223 वोट पड़ता है 1550 वोटों में से। 436 वोट से बीजेपी हारती है। और मैं बीजेपी नहीं बोलूंगा, ये किरण देव जी की सीधी हार है, सीधी। क्योंकि अगर जिस नगर पंचायत जिस विधायक के अंडर में आता है और वहां बुरी तरह, वो भी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी भारी मार्जिन से जीते, लोकसभा बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, मेयर बीजेपी का, उसके बाद एक तरफा मनोहर दत्त तिवारी का हारना 436 वोट से,
जो हमने आकलन दिया था, जो हमने रिपोर्ट कार्ड किरण देव जी का बताया था ग्राउंड जीरो पर जाकर, वो सही साबित हुआ। ये तय हो गया कि किरण देव जी अत्यंत अलोकप्रिय हो चुके हैं अपने विधानसभा में, अपने क्षेत्र में। और पूरा रिपोर्ट कार्ड आप जरूर सुनिएगा। कुल मिलाकर आपको लबोलबाब मैं ये बता दूं कि ये जो बाई इलेक्शन हुआ नगरीय निकाय का, पंचायत चुनाव के इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं क्योंकि वो सिंबल पे नहीं होते, जो नगरीय निकाय का चुनाव हुआ इसमें भले नगर पंचायत अध्यक्ष 3 बीजेपी बचाने में सफल हो गई हो, डोंगरगढ़ भी देखिए घूम का संतोष पांडे जी सांसद क्या किए, क्या हो गया देखो आप। भूपेश बघेल कैंडिडेट था, ध्यान ना, इसलिए संतोष पांडे जी जीते। अगर वहां का कोई लोकल नेता लड़ता, क्योंकि भूपेश बघेल जी के खिलाफ तुरंत चुनाव हारे थे, लोकसभा लड़े और उन्हीं के कारण कांग्रेस हारी, ये जनता मानती है। भले कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एक अलग बात है, वहां पर भी देखिए कुछ नहीं कर पाए। कुल मिलाकर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा में एक नगर निगम के चुनाव में उन्हीं का सबसे करीबी कार्यकर्ता यह व्यक्ति मनोहर दत्त तिवारी एक तरफा चुनाव हारता है, तो आप समझ लीजिए कि किरण देव जी की जो बात हमने बोली थी वो प्रमाणित हुआ। जब प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र में बीजेपी को एक पार्षद नहीं जिता सकता, तो उससे कल्पना कर लीजिए कि अगर आज विधानसभा चुनाव होंगे तो भाजपा का संगठन और उसके कर्णधारक, मैं फिर बोलता हूं, मैं विष्णुदेव साय जी का इसका रिस्पॉन्सिबल मानता ही नहीं, क्योंकि एक विधानसभा में विधायक ही ताकतवर होता है, वही विकास के कामों का अंजाम देता है। और किरण देव जी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। फिर मैं बोलता हूं कि सरकार और संगठन को जो 3-4 लोग चला रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप इंतजार करिए मेरे अगले शानदार आकलन का, विश्लेषण का, यह रिपोर्ट कार्ड जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी पूरी तरह से असफल आज तक साबित हुए, अलोकप्रिय साबित हुए। हमारा रिपोर्ट कार्ड सही साबित हुआ, चाहे बालोद जिला का हो, चाहे डोंगरगढ़ विधानसभा का हो, चाहे जगदलपुर का हो, आप जाके देख लीजिए और सुन लीजिए। ये विश्लेषण, यह आकलन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगने पर मेरे YouTube चैनल सच से साक्षात्कार को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दुखों का पहाड़ हम सबके ऊपर टूटा है, लेकिन कर्तव्य और कर्म कभी नहीं छूटना चाहिए। इसी भाव के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद देता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती।